नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटफॉर्म स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो खासकर उनके लिए जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता या इंग्लिश बोलना नहीं आता। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता इसका मतलब अभी तक आपको इंग्लिश समझ में ही नहीं आया है। सबसे ज़रूरी होता है कि पहले हमें इंग्लिश समझ में आए, और समझने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो हम हर एक वर्ड को सही तरीके से पढ़ना सीखेंगे, यानी कि सही तरीके से उच्चारण उनका करना। इसके बाद हर एक वर्ड की हिंदी में मीनिंग, हमारी जो भाषा है अपनी भाषा हिंदी, उसमें इन सब का मतलब जानेंगे। उसके बाद इस सेंटेंस है ना, पूरा सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश से हिंदी में। उसके बाद हम हिंदी से इंग्लिश में अपने आप सेंटेंस बना लेंगे। इसके लिए ना तो हमें कोई टेंस पढ़ना है, ना ग्रामर पढ़ना है, ना ही कोई सेंटेंस हमें रटना है। ओके, बस सेंटेंस में एक एक वर्ड चेंज करते जाना है और हमारा नया सेंटेंस बनता जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं काफ़ी कम टाइम में और फ्री ऑफ कॉस्ट, जो चीज़ आपको पेड कोर्स में नहीं मिलता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अगर आप चाहते हैं काफ़ी कम टाइम में सीखना तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला सेंटेंस है लोअर योर वॉइस। देखिए लो का मतलब क्या होता है, धीमा। तो लोअर का मतलब धीमा करो या कम करो, है ना, या नीचे करो। लोअर मीन्स नीचे करो। योर मीन्स होता है अपनी। वॉइस का मतलब क्या होता है, आवाज़। कई बार हमसे कहा जाता है कि अपनी आवाज़ धीमी करो, लोअर योर वॉइस। या हम किसी को बोलते हैं भाई जो ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, क्या बोलते हैं, लोअर योर वॉइस, अपनी आवाज़ नीचे रखो। टॉक विथ मैनर्स। देखिए ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जो गुस्से में यूज किए जाते हैं। ओके, सेंटेंस का मतलब भी ऐसा निकलेगा, मैं पढ़ाऊंगा वैसे आपको लगेगा कि कोई गुस्से में हमको सुना रहा है। ओके, तो इस बात का आपको बुरा ना लगे क्योंकि गुस्से भी यूज होने वाले सेंटेंस हैं। टॉक विथ मैनर्स। देखिए टॉक, यहाँ पे एल साइलेंट है ना, क्या पढ़ते हैं, टॉक मीन्स बात करो। विथ मैनर्स, विथ मीन्स होता है के साथ, मैनर्स, मैनर का मतलब क्या होता है भाई, संस्कार, ढंग से, है ना, तमीज़ से। तो ऐसा लिखते हैं तमीज़ से। ऐसा बोल सकते हैं ढंग से बात करो या तमीज़ से बात करो। तो गुस्से में तो ये निकलता है ना, तमीज़ से बात करो। सो टॉक विथ मैनर्स, है ना, मैनर्स से बात करो। डोंट शो मी फिंगर। देखिए जब कोई काम मना करना होता है तो हम यूज करते हैं डोंट का। सो डोंट मीन्स मत, सो मीन्स दिखाओ, मी मीन्स मुझे, फिंगर मीन्स होता है उंगली। क्या होता है, उंगली, उंगली नहीं बोलते, उंगली। सो डोंट शो मी फिंगर, मुझे उंगली मत दिखाओ। भाई उंगली दिखाते हैं ना, क्या बोलते हैं, डोंट शो मी फिंगर, मुझे उंगली मत दिखाओ। ओके, यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू। यू मीन्स तुम या आप, चलिए तुम यूज करते हैं, ठीक है। डोंट मीन्स मत, टेल मीन्स बताओ। यू डोंट टेल, तुम मत बताओ या आप मत बताइए, यू डोंट टेल। मी मीन्स मुझे, यू डोंट टेल मी, तुम मुझे मत बताओ। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू मीन्स क्या करना है। ओके, सो कई बार बोलते हैं ना लोगों से कि यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू, भाई तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। ओके, यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू, तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना है। डोंट शाउट, डोंट मीन्स क्या होता है, मत या नहीं। साउट का मतलब होता है चिल्लाना। सो चिल्लाओ मत, या ऐसा ही बोलते चिल्लाइए मत, डोंट शाउट, चिल्लाइए मत। ओके, डोंट यू डेयर टू टेक माई फादर्स नेम। डोंट यू डेयर टू टेक माई फादर्स नेम। डोंट यू डेयर मीन्स तुम्हारी हिम्मत नहीं है। डोंट यू डेयर मीन्स तुम्हारी हिम्मत नहीं है। डेयर का मतलब क्या होता है भाई, हिम्मत होना। टू टेक मीन्स लेने की। माई फादर्स मीन्स मेरे पिताजी का, नेम मीन्स नाम। भाई तुम्हारी हिम्मत नहीं कि तुम मेरे पिताजी का नाम ले सको।
है ना, बात बहस हो रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा, सब ठीक है, बट तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे पिताजी का नाम ले सको। ओके, सो डोंट यू डेयर टू टेक माई फादर्स नेम। ओके, देन व्हाट विल यू डू। व्हाट मीन्स होता है क्या, विल यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ फ्यूचर टेंस का, यू मीन्स तुम या आप, डू का मतलब करना, तो विल लगा है ना तो करेंगे। सो व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे, बोलते हैं ना आप क्या कर लेंगे। व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे। हाउ कुड यू डू दिस टू मी। हाउ मीन्स कैसे, कुड कर सकते हैं, यू मीन्स आप, डू, कुड यू डू मीन्स आप कर सकते हैं। हाउ कुड यू डू, आप कैसे कर सकते हैं। दिस मीन्स यह, टू मी का मतलब मुझे या मेरे साथ। कई बार हम लोगों से बोलते हैं ना कि आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, या आप ये मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, तो इंग्लिश में क्या बनेगा, हाउ कुड यू डू दिस टू मी। हाउ कुड यू डू दिस टू मी, आप ये मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। देन गो टू हेल, दोस्तों गो का मतलब क्या होता है, जाओ, टू हेल, हेल का मतलब क्या होता है, नरक। बट हम जब लड़ाई करते हैं, बात बहस करते हैं, तो किसी से ये नहीं बोलते कि नरक में जाओ, सीधे क्या बोलते हैं, भाड़ में जाओ। क्या बोलते हैं, भाड़ में जाओ। सो गो टू हेल का मतलब ही होता है भाड़ में जाओ। ओके, डोंट अब्यूज हिम। डोंट मीन्स क्या होता है, मत या नहीं। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। सो डोंट अब्यूज, गाली मत दो। हिम मीन्स होता है उससे। सो डोंट अब्यूज हिम, उससे गाली मत दो। अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो आप क्या बोलेंगे, डोंट अब्यूज मी मीन्स मुझे गाली मत दो। ओके, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। व्हाट मीन्स क्या, डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, थिंक सोचते हैं, ऑफ योर सेल्फ मतलब खुद को या अपने आप को। कई बार हम बोलते हैं ना, आप अपने आप को क्या समझते हैं, या आप खुद को क्या समझते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, आप खुद को क्या समझते हैं, कहीं की तोप है, हाँ। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। डोंट एवर डू दैट अगेन। डोंट मीन्स मत, एवर मीन्स कभी भी, डू मीन्स करना, दैट मीन्स वो, अगेन का मतलब दोबारा, है ना, तो एवर अगेन दोबारा, कभी भी। ओके, सो डोंट एवर डू दैट अगेन, भाई वो या जो तुमने किया उसे दोबारा कभी मत करना, दोबारा कभी भी मत करना। डोंट एवर डू दैट अगेन, वो दोबारा कभी मत करना। ओके, एम आई लुकिंग लाइक अ फूल टू यू। एम, देखिए एम से सेंटेंस शुरुआत हुआ, मतलब इंट्रोगेटिव बनेगा, तो सबसे शुरू में आएगा क्या। आई मीन्स मैं, लुकिंग मीन्स दिख रहा हूँ या लग रहा हूँ। एम आई लुकिंग, क्या मैं दिख रहा हूँ या लग रहा हूँ। लाइक अ फूल मतलब मूर्खों जैसा। टू यू मीन्स आपको, या क्या बोलते हैं, तुम्हें। ओके, एम आई लुकिंग लाइक अ फूल टू यू, क्या मैं आपको मूर्ख दिखाई दे रहा हूँ, क्या मैं आपको मूर्खों जैसा दिखाई दे रहा हूँ। मूर्खों जैसा मतलब क्या होगी, मूर्खी ना। सो एम आई लुकिंग लाइक अ फूल टू यू, क्या मैं आपको मूर्ख दिखाई दे रहा हूँ। बी इन योर लिमिट, बी का मतलब क्या होता है, रहो। इन मीन्स में, योर मीन्स अपनी, लिमिट मीन्स हद। सो बी इन योर लिमिट, अपनी हद में रहो, अपनी सीमा में रहो। ओके, बी इन योर लिमिट, अपनी हद में रहो या अपनी सीमा में रहो।
माइंड योर ओन बिजनेस। अब यह माइंड करना मतलब ध्यान देना, योर मीन्स अपने, ओन खुद के, बिजनेस का मतलब व्यापार। अभी अगर सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो ऐसा समझ आएगा कि अपने खुद के व्यापार पर ही ध्यान दो, है ना। बट इसका एक्चुअल मीन क्या है कि अपने काम से मतलब रखो, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, दूसरे के काम में टांग मत अड़ाओ, माइंड योर ओन बिजनेस। ओके। आई विल किल यू, आई मीन्स होता है मैं, विल हेल्पिंग वर्ब है ना फ्यूचर टेंस का। किल, किल का मतलब होता है मार देना, जान से मार देना। तो ऐसा लिख सकते हैं मैं मार दूंगा। अब यहाँ मार दूंगा मतलब क्या, जान से मार दूंगा। यू मीन्स आप या आपको, है ना, क्योंकि किल करना मतलब किसी को जान से ही मार देना। सो आई विल किल यू, मैं आपको जान से मार दूंगा। ओके। देन आई विल स्लैप यू, आई मीन्स मैं, विल स्लैप, स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना, तमाचा मारना। आई विल स्लैप मीन्स मैं थप्पड़ मार दूंगा। यू मीन्स आप या आपको। सो आई विल स्लैप यू, मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा। आई विल स्लैप यू, मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस, हाउ मीन्स कैसे, कुड यू, यू मीन्स आप, कुड बी हो सकते हैं, सो केयरलेस, सो का मतलब इतने। अब देखिए केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। क्या होता है, लापरवाह, मतलब जो किसी चीज़ की परवाह ना करे उसे हम क्या बोलते हैं, लापरवाह, है ना। सो हाउ कुड यू बी सो केयरलेस, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट्स मीन्स ये है, ऑल मीन्स सब, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू मीन्स आपके कारण, बिकॉज ऑफ यू मीन्स आपके कारण या आपकी वजह से। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब आपके कारण है या ये सब आपकी वजह से हुआ है। ओके। सेम ऑन यू, सेम का मतलब होता है शर्म आती है, ऑन यू आप पर या तुम पर शर्म आती है। बट हम क्या बोलते हैं, लानत है तुम पर। क्या बोलते हैं, लानत है तुम पर। सेम ऑन यू, लानत है तुम पर। ओके। यू हैव रीन्ड माई लाइफ, यू मीन्स आप या आपने, रीन्ड, हैव रीन्ड मीन्स बर्बाद कर दिया। यू हैव रीन्ड, आपने बर्बाद कर दिया। माई लाइफ, माई लाइफ मीन्स मेरी ज़िंदगी, माई लाइफ मीन्स मेरी ज़िंदगी। यू हैव रीन्ड माई लाइफ, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। वाई आर यू रीनिंग माई लाइफ, रूइनिंग नहीं पढ़ते, रीनिंग। वाई आर यू रीनिंग माई लाइफ, वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स है, यू मीन्स आप, रीनिंग, रीनिंग मीन्स बर्बाद कर रहे, माई लाइफ मीन्स मेरी ज़िंदगी। वाई आर यू रीनिंग माई लाइफ, आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हैं। वाई आर यू रीनिंग माई लाइफ, आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई मीन्स मैं या मैंने, हैव कंप्लीटेड, दोस्तों कंप्लीट करना मतलब पूरा करना। अब यहाँ कंप्लीटेड मीन्स पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड तो मैंने पूरा कर लिया है। माई, माई मीन्स मेरा या अपना। होमवर्क, होमवर्क को हम बोलते हैं गृह कार्य, यानी जो हमारे घर का काम होता है वो। ओके। सो आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। ओके। आई एम ऑन अ डाइट, आई एम मीन्स मैं हूँ, ऑन अ डाइट मीन्स डाइट पर। क्या बोलते हैं, मैं डाइट पर हूँ। अब डाइट में होने पर क्या होता है कि जो मार्केट से आने वाले कुछ जंक फूड वगैरह, फास्ट फूड वगैरह है ना, वो लोग नहीं खाते, एक संतुलित आहार लेते हैं, है ना। ही टेल्स अ लाई, दोस्तों ही मीन्स होता है वह, टेल्स मीन्स बताता है या बोलता है, अ लाई मीन्स झूठ। ही टेल्स अ लाई, वह झूठ बताता है या झूठ बोलता है।
है ना। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे स्पीक लगाए तभी, टेल का मतलब बताना होता है। अब वो बता रहा है मतलब बोल रहा है ना। सो ही टेल्स अ लाई, वह झूठ बोलता है या वह झूठ बताता है। हु इज़ योर क्लास टीचर। दोस्तों हु मीन्स होता है कौन, एज मीन्स हैं, यो मीन्स आपके या तुम्हारे, क्लास टीचर का मतलब होता है कक्षा अध्यापक। क्या होता है? कक्षा अध्यापक, कक्षा अध्यापक। चलिए हमने अलग अलग लिखा तो कक्षा के अध्यापक, क्लास का मतलब कक्षा और टीचर का मतलब अध्यापक। अगर साथ में लिखते हैं क्लास टीचर तो कक्षा अध्यापक। मे आई गो आउट प्लीज। देखिए परमिशन लेने के लिए मे आई गो मीन्स क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो क्या मैं जा सकता हूँ। ये सेंटेंस आपने स्कूल में खूब यूज किया होगा। आउट का मतलब होता है बाहर और प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। तो स्कूल में तो हम प्लीज़ नहीं, यहाँ पे सर यूज करते थे ना। मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। ओके यहाँ पे आप प्लीज़ लगा सकते हैं। ओके आफ्टर लंच वी विल गो टू द लाइब्रेरी। आफ्टर लंच मीन्स लंच के बाद, आफ्टर लंच मीन्स लंच के बाद, वी विल गो हम जाएंगे, वी विल गो हम जाएंगे, टू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? पुस्तकालय। क्या होता है? पुस्तकालय, जहाँ बहुत सारे पुस्तकों का भंडार होता है ना। स्कूल वगैरह में तो नॉर्मली लाइब्रेरी देखने को मिलती नहीं, नाम होता है, ऐड में लिखा होता है कि यहाँ पे लाइब्रेरी है। अगर आप वहाँ के लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपके सिलेबस की एक भी बुक नहीं रहेंगी, फालतू की 2-4 बुक्स पड़ी रहेंगी, एक आध अलमारी होगा उसमें पड़ी रहेंगी, बट वो लाइब्रेरी नहीं होता है। बाहर जब कहीं कोचिंग करने जाएंगे ओके या कि फिर कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छी लाइब्रेरी मिलती है, जहाँ पे आप अपने फील्ड से हट कर भी अपने फील्ड की भी हर एक बुक्स आपको वहाँ मिल जाएगी। अब लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि हमारे फील्ड की हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बुक सबसे पहले हमको मिले। ओके ऐसा नहीं कि आप गए स्कूल में लिखा है कि यहाँ पे लाइब्रेरी है, आप गए तो स्वामी विवेकानंद की किताब है, संविधान की किताब है, दुनिया की सभी किताबें हैं, बट हमारे सिलेबस में जो है वो किताब हमारे पास नहीं है। ओके हमारी लाइब्रेरी में नहीं है। सो कुड यू गिव मी अ पेन। देखिए कुड स्टार्टिंग में तो क्या जाएगा क्या, यू मीन्स आप, गिव का मतलब देना। सो कुड यू गिव क्या आप दे सकते हैं, कुड यू गिव क्या आप दे सकते हैं। मी मीन्स होता है मुझे, अ पेन मीन्स एक पेन या एक कलम बोल सकते हैं, है ना। पेन को हम क्या बोलते हैं? कलम बोलते हैं या लेखनी बोलते हैं। ओके सो कुड यू गिव मी अ पेन, क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हैं। देन मे आई कम इन सर, ये भी आपने कई बार यूज किया होगा। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई क्या मैं कम इन अंदर आ सकता हूँ सर। मे आई कम इन सर, तो सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। गुड इवनिंग टीचर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग का मतलब क्या होता है? शुभ संध्या, शुभ संध्या। अब टीचर को आप क्या बोलते हैं? टीचर ही बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, बट हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि शुभ संध्या शिक्षक, है ना। शिक्षक वर्ड हम बोलते ही नहीं है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो या तो सर बोलेंगे, है ना, या आपके यहाँ जो लैंग्वेज यूज करते होंगे ना तो टीचर बोलते हैं, ना अध्यापक बोलते हैं, ना शिक्षक बोलते हैं, बस सर ही बोलते हैं, या अगर लेडीज़ हैं तो उनको मैम बोलते हैं। ओके कैन आई गो टू द टॉयलेट, कैन आई गो क्या मैं जा सकता हूँ, टू द टॉयलेट मीन्स टॉयलेट। सो क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ, क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ। मैम आई हैवेंट डन माई होमवर्क, मैम आई हैवेंट डन मैंने नहीं किया है, आई हैवेंट डन मैंने नहीं किया है, माई होमवर्क मीन्स मेरा या अपना गृह कार्य। ओके सॉरी फॉर बीइंग लेट मीन्स लेट होने के लिए सॉरी, सॉरी फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए सॉरी। कभी कभी आप क्या स्कूल जाते हैं तो रास्ते में कहीं फंस जाते हैं, लेट हो जाते हैं ना,
किसी ट्रैफिक वगैरह में, या आप अगर साइकिल से आते हो साइकिल आपकी पंचर हो जाती है, या कैसे भी आप फंस जाते हैं, बारिश हो रहा तो आप लेट हो जाते हैं, तो फिर बोलते हैं वहाँ पे सॉरी फॉर बीइंग लेट। ओके, सो दोस्तों कुछ सेंटेंस हैं अभी जिनको आपको ट्रांसलेट करना है, वो आपको डेली का टास्क है। ओके, और कोशिश कीजिएगा कि आपका हर एक सेंटेंस सबसे बेहतरीन हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास नोटिफिकेशन आपको समय से मिले एंड आप काफ़ी कम टाइम में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।